ओके क्लियर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमने जितना वैल्यूज यहाँ पे डाला, यूजर्स का वैल्यू जो डाला, तो वो हमारे क्या है, यहाँ पे स्टाफ की इन्फॉर्मेशन लिस्ट में ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं। ठीक है, अगर आ रही हैं तो हम आगे काम कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्शन आइटम और बढ़ा लेते हैं, अपने पेज पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन जो हमने बना के रखा था, एक अलग से हमने क्या करना है, एक हेडिंग बना के रखा है, उस हेडिंग का इस्तेमाल अभी हमने नहीं किया है। एक इस हेडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीडी लिखेंगे, वापस से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट किया टीडी, और इसी टीडी के अंदर में दो चीज़ें हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें बना लेंगे। यहाँ लिया, इसको इस तरह रखा, और इसको भी मैंने इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा जहाँ तक मेरे पास सजेशन आ जाएगा एचरेफ में। एचरेफ, हाँ एचरेफ आया। ठीक है, एचरेफ क्लास बीटीएन बीटीएन करके एडिट कर रहे हो तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप में है या फिर वार्निंग जैसा है। बीटीएन बीटीएन वार्निंग। ठीक है, वार्निंग हमने डाल दिया, बीटीएन बीटीएन, और यहाँ पे इसको रख दिया। मैंने अभी यहाँ पे कोई कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको हैश करके रख दिया, एडिट वाले के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ। ठीक है, और ठीक यहाँ पे किया देखिए ना, और यहाँ पे क्या है, इसको मैंने एडिट डाल दिया, एडिट। ठीक है, एडिट डाल दिया, यहाँ पे एडिट हो गया। अच्छा, हाँ यहाँ पे मैंने कोर्स नहीं बंद किया, मैंने यहाँ पे कोर्स बंद कर दे रहा हूँ, तो ये एडिट आ गया। ठीक है, और एच को मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ, ए को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने इस पर लगा दिया, और उसके बाद से एच किया, नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे, फिर एच किया, यहाँ पे डेंजर लगा दिया, डेंजर में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे कर लिया। डिलीट पे क्या होगा, कोई एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन वहाँ पे कॉल होगा, हम चलते हैं इसको बनाने के लिए डिलीट का। अब इसको हम वापस से इसको देखते हैं कैसा हमारा दिखाई दे रहा है, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम पेज पे चले और यहाँ पे देखने की कोशिश करें, इसको रिलोड करें, तो क्या दिखाई देगा हमें कि हमें इस तरह से हमें एडिट का ऑप्शन दे रहा है, डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, हमें वैल्यूज हमारे पास में आती जा रही है। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास में इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही है, डिलीट के ऑप्शन में चल रहे हैं, अभी ऑप्शन कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे डिलीट क्या, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई ऑपरेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऑपरेशन में चेंज करना है। अब डिलीट पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जब हम डिलीट करेंगे। ठीक है, जैसे हम डिलीट करेंगे, ठीक है, तो डिलीट पे क्या होगा, हमें एक चीज वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, जैसे हम डिलीट करेंगे तो डिलीट करते समय हम क्या करेंगे, उसकी आईडी लेके जाएंगे। देखो कोई बंदा कब डिलीट होगा, जब उसकी आईडी पकड़े। देखो एक प्राइमरी की जो होती है, प्राइमरी की बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा बता दूं। जब डेटाबेस में टेबल स्टोर होती है, ठीक है, और किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास क्या होती है, एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की मतलब क्या होता है कि एक यूनिक वैल्यू जिसके थ्रू हम ये बंदे को पहचान जाते हैं। जैसे अगर हम आधार कार्ड की बोले, ठीक है, तो आधार कार्ड आज हमारे लिए क्या हो जाता है, आधार कार्ड आज हमारे लिए क्या हो जाता है, प्राइमरी की होती है। ठीक है, अगर वो प्राइमरी की है तो हम क्या करते हैं, अगर हम आधार किसी बंदे का डालेंगे तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी उसकी जन्म कुंडली उठा के दे देगा हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, आईडी होती है। तो ये आईडी हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है हमें किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब इस पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक की जरूरत पड़ती है, वो की हमारे लिए क्या है, हमारी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाती है, आईडी। तो आईडी अगर हम भेजें अगर उसके साथ में, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को डिलीट कर देगा। डिलीट करना बहुत कठिन काम नहीं है, यहाँ पे डेटाबेस में बहुत आसान से डेटा, मतलब जो हमारी जेंगो है, जेंगो के अंदर जो फ्रेमवर्क है वो हमारी इतनी हेल्प करती है हमारे डेटाबेस को डिलीट करने में, बहुत मत चुटकियों में हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिलीट करने के लिए ट्राई करते हैं कि कैसे हमारा ये वैल्यू डिलीट कर। तो डिलीट करते समय ये क्या करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा तो अभी क्या करेगा, एक आईडी लेके जाएगा। ठीक है, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहे तो इसकी आईडी लेके जाएंगे, इसको डिलीट करना चाहे तो इसकी आईडी लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिलीट करते समय तो एक हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे डिलीट का एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ बना ले रहे हैं, यहाँ पे हम यूआरएल डालेंगे, यूआरएल डाला, और यूआरएल के साथ में हम बना लेते हैं डिलीट का ऑप्शन बना दें। तो स्टाफ डिलीट, हम यहाँ पे स्टाफ डिलीट, स्टाफ डिलीट का हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिया, और उसके साथ में एक हमने क्या किया, आईडी एसोसिएटेड है, तो आइटम्स के साथ में आइटम लेके जाइए, आइटम का आईडी लेके जाइए। आइटम का आईडी लेके जाने का मतलब जब डिलीट करेंगे तो ये आईडी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसे डिलीट कर देगा। क्लियर है, यहाँ समझ में आया। अब इस यूआरएल को हमें बनाना है, ये हमारा टास्क है हमारे लिए। अब हमारा टास्क क्या है, हमारे सबसे पहले हम लोग अपने यूआरएल में चलते हैं। तो यूआरएल कहीं खुला हुआ दिख रहा है हमारे पास में,
स्टाफ का यस यूआरएल, और यूआरएल में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे डिलीट का ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ फिलहाल से। तो हम लेंगे पाथ, ठीक है। अब पाथ के अंदर क्या करेंगे, डिलीट का ऑप्शन है, और डिलीट के लिए हमने जो यूआरएल रखा हम वही यूआरएल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से इसका इस्तेमाल करूँगा स्टाफ, और आईडी लेके आऊँगा डिलीट का, और यहाँ पे भी मैं फंक्शन जो लूँगा वो यही लूँगा, मैं फंक्शन सेम फंक्शन लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहता, मैं इसलिए सेम मैंने इस्तेमाल किया और लगाया कॉट, ठीक है। और उसका नाम जो दिया मैंने स्टाफ डिलीट का ही उसका नाम मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास है नहीं इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हमने बना लिया। अब हम चलेंगे व्यू के पास में, ठीक है। ये हमारे पास कोई व्यू ऐसा नहीं है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम व्यूज के पास में चलेंगे और यहाँ एक फंक्शन हम बनाएंगे डिलीट करने का। तो यहाँ डिलीट करने का हम यहाँ पे फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। डेफ लिया, ठीक है, कॉपी के यहाँ पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे रिक्वेस्ट लिया। रिक्वेस्ट में यहाँ पे दो चीज़ें लेंगी क्योंकि आईडी लेके हम आ रहे हैं वहाँ से, तो आईडी हमें लेना पड़ेगा। आईडी हमने ले लिया, ठीक है। आईडी लिया, आईडी के बाद, ठीक है, अब आईडी ले लिया, इस आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस डेटा को उठाएंगे, जो भी डेटा हमारे पास में है, डेटा हम डिलीट करना चाहते हैं उसको हम ले लेंगे। तो डेल हमने लिया, डेल, ठीक है। डिलीट लिस्ट कर लिया, डिलीट आइटम कर लिया, आइटम, डिलीट आइटम, ठीक है। डिलीट आइटम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमने अब लिया है, ठीक है, वो क्या करेगा, हम यहाँ जो डेटाबेस में हमें डिलीट करना है ना, तो डेटाबेस में डिलीट करना है, तो डेटाबेस लेंगे स्टाफ इन्फो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, अब गेट करेंगे, गेट, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू आईडी, जो उसकी आईडी है उसकी आईडी हमें दे दो, और उसकी आईडी देने के बाद उसी आईडी को क्या कर दो, डिलीट कर दो, उस आईडी को डिलीट कर दो, और डिलीट करके के बाद अब वो क्या करो, सेम पेज पे रहो, पेज तो हमें चेंज करना नहीं है, सेम पेज पे ही रहना। तो रिटर्न क्या हमने यहाँ पे हमने लिया है, क्या रिटर्न स्टाफ, ठीक है, हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते क्या, HTTP, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा HTTP रीडायरेक्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट का इस्तेमाल कर लें हम लोग, यहाँ पे रीडायरेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो रीडायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न HTTP रीडायरेक्ट करेंगे, किसको, इसी को रीडायरेक्ट कर देंगे। तो रीडायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेंगे, किसको, स्टाफ को रेडिट कर देंगे। यहाँ पे स्टाफ आएगा, स्टाफ पे हम स्टाफ वाले पेज पे वापस चले जाएंगे, ठीक है, स्टाफ वाले पेज पे चले, ठीक है। यहाँ पे इसको चला दिया, सेव कर लिया, सब कुछ हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमारा पूरा फ्रेम रेडी होगा, डिलीट करने का फ्रेम हमारा रेडी होगा। तो हम अपने पेज पे चलते हैं। तो जैसे मान लो इसको हम डिलीट करना चाहते हैं फारूक को, तो यहाँ पे आईडी दे देगा, आईडी यहाँ पे जाएगी, तो जैसे आईडी गई, ठीक है। एक मिनट, कुछ सेव नहीं हुआ है क्या, लग रहा है कुछ सेव हुई है, कुछ नहीं सेव हुई क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक किया जब उसने, तो इस यूआरएल को लेके जाएगा और आईडी लेके जाएगा। आईडी ले जाने के बाद यहाँ पे इसको डिलीट करेगा, तो डिलीट करो भैया, डिलीट पे क्लिक किया था हमने, अच्छा ये चल नहीं रहा है अभी, यहाँ पे ये एक्टिवेटेड नहीं है, फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ओके। क्यों नहीं काम कर रहा है, बीटीएन बीटीएन लिया, यहाँ लिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कैसे नहीं चलता है, देखो डिलीट हुआ, देखो यहाँ पे, देखो डिलीट हुआ, देखो जैसे वेद प्रकाश को मैंने यहाँ पकड़ा और यहाँ डिलीट, ये वेद प्रकाश को पकड़ा डिलीट, ठीक है। यहाँ देखो डिलीट किया, डिलीट, 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 ठीक है, डिलीट, क्लियर है, अंडरस्टूड, हेलो। ऊपर वाला सर क्यों नहीं हो रहा था? क्या हुआ, वो उस समय पेज रिलोड नहीं हुआ था, पेज थोड़ा रिलोड नहीं हो रहा था इसलिए वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिलीट किया तो डिलीट हो गया, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे गैप हो गई, क्लियर है। अब नया वैल्यूज हम लोग यहाँ डाल देते हैं, जैसे हमने डाला ऋतिक, ठीक है, ईमेल ऋतिक@123.com, ठीक है, मोबाइल 123
4 5 ऐसा कुछ, सैलरी कुछ भी डालो, 0000, सबमिट किया तो ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। ऋतिक की ये वैल्यूज, ये हमारा आईडी, ऋतिक की आईडी होगी, ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट किया तो ऋतिक हमारा चला गया, ठीक है, क्लियर है। हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट का ऑप्शन हमारा चल गया, ओके। अच्छा, अब इस पे मान लो इसे हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन हम लोग बनाना पड़ेगा और इसे हमें एडिट करना है। तो इसे हमें एडिट करने के लिए एक नया पेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसी पेज पर करेंगे तो एडिट करने का ऑप्शन का मतलब नहीं बनता, हमें क्या चाहिए, एक नया पेज चाहिए, ठीक है। तो एडिट करने के लिए मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करो, ठीक है, तब से चीज़ों को सोचते रहो, मैं आ रहा हूँ, ओके। कोशिश करते हैं, अगर एडिट वाला सेट हो जाता है, जल्दी हो जाता है तो हम आज कर देंगे, फाइन। मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, ओके। हेलो हेलो। ओके सर। हेलो। ओके सर। ओके सर। ओ 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो हेलो। हेलो। यस सर। ये आवाज आ रही है, चलो, ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना एडिट वाला भी काम, देखते हैं आज हो जाता है तो हम लोग कर लेंगे, ओके, फाइन। तो एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डिलीट वाला समझ आया कि हम जैसे डिलीट करेंगे तो इस यूआरएल पे जाएगा और ये यूआरएल से क्या होगा, वो फंक्शन को कॉल होगा, फंक्शन जैसे कॉल करेगा, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होगा, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आएगी, और वो स्टाफ वाले फील्ड को हमें कर देगा, दे देगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो हमें क्या करना, पहले एक हमें बनाना पड़ेगा, हमारे टेम्पलेट जो हमने बनाई है इस टेम्पलेट में हमें एक और टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं न्यू फाइल, न्यू फाइल का नाम दे दिया हमने क्या, एडिट फॉर्म,
ठीक है, एडिट फॉर्म में इसका नाम दे दिया और एचटीएमएल इसको दे दिया। ये हमने बता दिया कि ये हमारा एचटीएमएल फाइल है। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे भाई, जो हमने पीछे सारा काम किया वो सारे काम को उठा के हमें यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ से चलेंगे यहाँ पे, और ऑलमोस्ट मैं सारा उठा लूंगा और उसमें कुछ चीज़ें जो नहीं जरूरत है मैं उसको हटा दूंगा। ये उठाया, उठा लो भाई, कॉपी कर लिया और मैं चला अपने पेज पे, अपने एडिट वाले फॉर्म पे। और एडिट फॉर्म इसकी मुझे जरूरत नहीं है, नहीं अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया। अब मैं एडिट वाले फॉर्म पे चल रहा हूँ। एडिट वाले फॉर्म में मुझे क्या चाहिए? ठीक है, मुझे जो चाहिए, मुझे केवल और केवल चाहिए फॉर्म लिया। मुझे टेबल तो दिखानी है नहीं, तो टेबल नहीं जब दिखानी है तो इसको हटा दो। इस वाले पूरे को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। यहाँ से गया, यहाँ तक, यहाँ से उठा। तो मैं इसको क्या कहता, पूरे पूरे डिलीट कर दो, इसको हमें जरूरत ही नहीं है, तो मैं तो इसको डिलीट कर दिया। इसको भी डिलीट कर दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, इसका कोई जरूरत है नहीं मुझे। फिर क्या गया, डिलीट नहीं हुआ। स्टाफ लिस्ट मुझे दिखानी नहीं है, लेनी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे उठाया इसको, टेबल को पूरा हटा दिया। ये टेबल हमारा हट गया। ये फॉर्म पकड़ा, फॉर्म के अंदर काम है, देख लिया। 1 2 3 कितने डिव हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा डिव आ रहा है, इसको हटा दो। इसकी यहाँ पे हटा दो। ठीक है, ये हमारा डिव हट गया। अब यहाँ पे जो इसका नाम होगा, यहाँ पे अब इसका नाम क्या होगा भाई? अपडेट होगा ये। ठीक है, ये भी अपडेट करेगा, ये अपडेट करेगा, तो ये अपडेट है, तो अपडेट इसका नाम दे दिया अपडेट। उस फॉर्म को पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करें तो स्टाफ अपडेट करें। अपडेशन है स्टाफ इंफॉर्मेशन अपडेशन, अपडेशन करके हमने अपडेट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का हमने ये दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, और स्टाफ ऑपरेशन, तो ऑपरेशन तो जो दिखाई दे रहा था वो तो चलेगा ही। ये क्या हमारे लिए अपडेट फील्ड है, स्टाफ अपडेट। ठीक है, अपडेट वाला फील्ड है हमारे लिए, सेव कर लिया हमने। यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, ये भी पोस्ट, हमारा मेथड क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा पोस्ट मेथड चलेगा। ठीक है, अब इसमें ये है कि यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे अपडेट दिखेगा। अपडेट के बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, उसकी फॉर्म में हम क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसे, और एक बटन और लगा देंगे जो बैक करने के लिए काम आएगा, हमारे लिए बैक करने का। ठीक है, तो वो बैक करेगा। और इसका नाम हम यहाँ पे टाइप क्या दे देते हैं, यहाँ पे बटन है वो टाइप हमारा, टाइप सबमिट ही रहने देते हैं। बटन सक्सेस है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया इन्फो। ठीक है, इन्फो डाल दिया, बीटीएन बीटीएन इन्फो। और हमने क्या कर देगा, बैक टू। ठीक है, बैक टू होम, बैक टू होम पेज पे जाएगा। और इसे इनपुट ना बना के हम लोग बटन बना देते हैं, और यहाँ पे एचआरएफ डाल देते हैं। यहाँ से हमें एक्शन तो जा नहीं रहा, एक्शन तो कर नहीं रहे, यहाँ पे एक्शन पे, यहाँ पे एक्शन चला जाएगा, सबमिट सबमिट पे चल रहा है, 2 सबमिट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका दे देते हैं बटन। मैं बटन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, बटन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई। और जब ये जाए तो बटन क्या करे, एचआरएफ कर दे, यहाँ पे एचआरएफ दे दे, यहाँ पे एचआरएफ बना देते, ज़्यादा सही पड़ेगा इसको। शो एचआरएफ से जाए और यहाँ पे वैल्यूज को रखते हम, ये एचआरएफ। और यहाँ पे हमने इसको बैक टू लिस्ट किया, और यहाँ पे स्टाफ लिस्ट पे जा रहा है, स्टाफ लिस्ट में गई हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बटन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इन्फो दे देता हूँ, इन्फो इन्फो। ठीक है, सेव किया। इसका यूआरएल क्या है भाई, हमारा हमारे मेन पेज का यूआरएल क्या है, मान लिए हमारे मेन का पेज का यूआरएल जो है वो होम है। ठीक है, तो होम वाला पेज मान लिया, अगर होम वाले पेज पे ये रिडायरेक्ट करे। चलो इसको देख लेते हैं। और इसके लिए हमें फंक्शन बनाया नहीं, हमें फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें वो बनाना पड़ेगा, हमें यूआरएल भी सेट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले यूआरएल सेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट करके कुछ बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ इसको, कॉपी, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। और ये अपडेट में क्या करेगा, आईडी लेके जाएगा, आईडी लेके आएगा पूरा, और डेटा को अपडेट करेगा। तो डेटा अपडेट 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 करके यहाँ पे मैंने खुद बना के रखा हुआ है, मैं इसी को लेके इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो एडिट डेटा ये फंक्शन मैंने बना लिया, यहाँ पे आए डेफ, यहाँ पे एडिट कर दिया, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, कॉमा कर लिया, और यहाँ पे आईडी लेके आएगा, आईडी ले आने के बाद अब देखो यहाँ पे मेथड जो होगा वहाँ पे पोस्ट मेथड ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वहाँ पे जब सबमिट कर रहा होगा वैल्यू जो जाएगी वो सबमिट करके आएगी, ठीक है। तो वैल्यू जो सबमिट करके आएगी तो वैल्यू वहाँ पे ले लेंगे, तो पोस्ट ही लेंगे। एक मिनट में यहाँ पे अभी पास, अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं करा मैंने, ठीक, छोड़ देते हैं। और यूआरएल पे चलते हैं, यूआरएल पे हमारा ये है, ये भी हमारा सही चल रहा है, अपडेट किया। अब मैं अपने फॉर्म पे चल रहा हूँ, एडिट वाले फॉर्म पे। तो हमने यहाँ पे सबमिट किया था, पोस्ट मेथड किया, मेथड पोस्ट आया, ठीक है। अब ये हमारे पेज कैसे आएगा, जब हम एडिट पे जाएंगे, अब देखो हमारा पुराना लगाएंगे ये रहा, ठीक है। जैसे हम एडिट को कॉल करेंगे, एडिट वाला कहाँ है भाई हमारे लिए काम, ये एडिट वाले को कॉल करेंगे, एचआरएफ हमने डाला नहीं, तो एचआरएफ हम यहाँ पे बताएंगे कहाँ में जाना है, यूआरएल्स डालेंगे, हमें जाना कहाँ है, हमारा जो बना हुआ है ये वाला, उसको हम पकड़ेंगे, ये वाले अपडेट वाले को हमें पकड़ना है। हमने यहाँ क्या पकड़ा, अपडेट वाले को पकड़ा, ये वाला में चलेगा, ठीक है। और आईडी लेके जाना साथ में, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको डाला, ठीक है। और उसकी आईडी लेके जाएंगे अपडेट वाली की, तो आइटम्स डॉट आईडी लेके जाएंगे, ठीक है। आईडी लेके जाएंगे, ये आईडी लेके जब जाएगा, जब ये वाली यूआरएल पे हिट करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा तो अपडेट इसको मिला, ठीक है। अपडेट जब मिला तो अपडेट के साथ में इसने क्या किया, यहाँ पे अपडेट पे गया, अपडेट के साथ में क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, एडिट डेटा को कॉल किया, तो एडिट डेटा पे पहुंचे यहाँ पे, यहाँ पे अब उसको क्या करना है, जो काम करना है वो काम यहाँ पे अब करेगा, ठीक है। अपना काम क्या करेगा, उस पेज, एक तो पेज को वो लाएगा, ठीक है। जो पेज हमारे पास वो पेज हमें दिखाई देगा, वो वाले एडिट वाले फॉर्म का पेज हमारे पास में आएगा। मैंने यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट वाले में, एक मिनट, तो मैं इसको उठा के कॉपी कर लूँगा, तो स्क्रीन कटेगा, एडिट एडिट रिक्वेस्ट है, डेटा आएगा, डेटा हमारा यूज़र आएगा, ठीक है, ठीक, चलो। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब हमें लेना है वैल्यू अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करना है तो मैं यू अपडेट का इस्तेमाल किया, अपडेट, ठीक है, अपडेट मैंने लिखा, अपडेट कर दिया मैंने, अपडेट, ठीक है। अपडेट ऐसा अब डाटा कर दिया, अब डाटा इक्वल्स टू, अब ये क्या करेगा, ये हमें पहले उस, जहाँ पे डेटाबेस में से जाइए, तो डेटाबेस में जो डेटाबेस में है, ठीक है, उसको गेट करिए, जो उसकी आईडी है उससे सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, अपडेट कर दीजिए। अब अपडेट करना है, अपडेट करते समय क्या करिए, अब वहाँ से पोस्ट होगा, मेथड जो होगा वहाँ पे पोस्ट होगा, अगर पोस्ट अगर मेथड आएगा तो वहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यूज वहाँ से हमें क्या करना, लेनी है, वैल्यूज वहाँ पे गई, यूजर क्या करेगा, देखो अपडेट किया, वैल्यूज कहाँ आई, वैल्यूज हमने क्या की, इस आईडी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, आईडी भेजा था, उस आईडी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज वहाँ से ले, वैल्यू तो हमने ले ली। अब वैल्यू जो ली है, अब वैल्यू नई वैल्यूज उसमें आने वाली है, ठीक है। वो यूजर क्या करेगा, नई वैल्यूज को वहाँ से ऐड करेगा, ठीक है। तो ऐड करेगा तो हम क्या करेंगे, वापस से सेम लगभग काम करेंगे, यहाँ वाला जो काम हमने यहाँ पे किया था वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास में आएंगी। तो भाई इफ हमारा चलेगा क्या, ये वाली सारी, ये काम हमें वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट किया, ठीक है, पोस्ट पे पहुंचे, ठीक है। अब पोस्ट करने के बाद फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, हमें अपडेट पे करना पड़ेगा, डेट अपडेट किया तो गेट डॉट पेज डॉट रिक्वेस्ट किया, ठीक है। जब पोस्ट वहाँ से आएगा तो हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज लेनी है, तो सारी वैल्यूज हमने क्या किया, ले लिया, यहाँ से सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई, और आपको हमने क्या किया, वापस से इसको भेज दिया, ठीक है। वापस से उसी पेज पे वापस हमने भेज दिया, अपडेट करने के बाद वापस उस पेज पे जाना चाहे तो चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। वैल्यू सारी हमारे पास में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न किया, रिटर्न,
करेंगे क्या, रिटर्न रेंडर, ठीक है। और अपने पेज पे हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे वहाँ पे, पेज को वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेंगे। हमारे पेज का नाम क्या है भाई, हमारे पेज का नाम है एडिट, एडिट फॉर्म, ठीक है। एडिट फॉर्म को पकड़ा, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है हमारे पास में। चलिए चलते हैं हम लोग एडिट फॉर्म पे चलेंगे। रिक्वेस्ट जब पोस्ट आएगी तो सारी वैल्यूज को क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा और एडिट फॉर्म को वहाँ से चलेगा। एक मिनट, पेज पे आए वापस से, अपने वापस से पेज पे चलते हैं, ठीक है। पेज पे चले हैं वापस से, यहाँ पे आए। अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यूजर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले लेते हैं रिसीव का। मान लो यहाँ पे वैल्यूज हमने ले लिया और यहाँ पे इसको हमने डाला और हमने इस पर क्या एडिट किया। तो जैसे एडिट किया तो ये क्या कर रहा है, एडिट लेके जा रहा है URL फॉर्म, कुछ गड़बड़ कर रहा है। डिड नॉट फाउंड, यू डिड यू फॉरगेट द रजिस्टर लोड, ठीक है। लोड करने में गलत कर दिया हमने, आईडी पकड़ा, अच्छा URL का जरूर पकड़ा कुछ, डिटेल डिटेल लिस्ट वाला, एक मिनट। स्टार डिलीट, स्टार एडिट, व्यू ये एडिट, ठीक है। तो एडिट पे जाएगा, आईडी डेटा ले गया, ठीक है। रिक्वेस्ट किया, सेम सेम काम करेगा, सेम एफएम डॉट इक्वल डॉट इंस्टेंस का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, सॉरी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर ले रहा हूँ। फंक्शन डिस्काउंट रखा हुआ, पेस्ट किया, यहाँ यूज़र नहीं है, स्टाफ है, स्टाफ डेटा। यहाँ पे मेरा क्या है, स्टाफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, स्टाफ इन्फो, और यहाँ पे इंस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, स्टाफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आईडी पकड़ेगा, ठीक है, तो आईडी लेके आएगा, आईडी में वापस से उस फॉर्म को कॉल करेंगे। फॉर्म को कॉल करके इस इंस्टेंस जो भी उसके पास वैल्यूज है, उन सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे। तो हमारे वो क्या करेगा, उस पेज पे डिस्प्ले कर जाएगा। अगर वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद ये करेंगे, वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद जो वैल्यूज है वो स्टोर करिए। अगर वो फॉर्म पोस्ट नहीं करता तो गेट करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो नॉर्मल उसको वैल्यूज को हम क्या करेंगे, स्टोर करके दिखा देंगे, हाँ ये वैल्यूज उसके साथ में है। जैसे पेज पे आया, तो पेज पे आने के बाद उसमें क्या होना चाहिए, पेज पे वो फॉर्म के अंदर में वो वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो सेव कर ले यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पेज थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा, पेज हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं ना चलना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म लिया, ये लिया, देखते हैं अभी थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो फिर से वापस को चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे चले हैं और स्टाफ पे आए, ठीक है। और अगर हम एडिट करने पे आए, तो एडिट किया, एडिट वाला देखिए पेज चला आया, ठीक है। पेज किया और हमने इसके मोबाइल फ़ोन को क्या किया, यहाँ पे 88 करके 888 ऐसे कर दिया, 0 0 8 8 8 8 8 डाल दिया और इसको हमने अपडेट कर दिया। तो जैसे ही अपडेट किया, ये अपडेट हो चुका है, लेकिन पेज पे नहीं गया। तो वापस हम पेज पे जब जाएंगे तो हमें क्या हुआ, ये हमारा ये किस तरह हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें होगी, दस मिनट ये कहाँ से दे रहा है। अच्छा ये तो स्टूडेंट का चैनल है ना, स्टाफ के चैनल से। अच्छा वहाँ पे मैंने एड्रेस जो डाला है वो गड़बड़ डाल दिया, ओके 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 ओके। यहाँ ये होम दूसरे किसी का होम पकड़ लिया, होम इसका नहीं चाहिए, होम इसका नहीं चाहिए, हमें होम चाहिए इसका, स्टाफ वाले को चाहिए। एडिट करो,
स्टाफ पे जाओ तो स्टाफ पे अगर ये क्या स्टूडेंट जब वगैरह नहीं कर बैक टू एक मिनट इसमें ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से यूआरएल इसका नहीं काम करेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे यूआरएल्स हैं, इसलिए इस तरह का काम नहीं चलेगा। ये वैसे चलेगा। सेव किया, वापस से स्टाफ पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडिट किया, यहाँ पे ये क्या देखो, यहाँ पे ऋतिक का जो एड्रेस लास्ट में हमने डाला था 4444 कर दे रहा हूँ। अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो गया है। अब बैक करेंगे तो कहाँ चलेगा हमारा, स्टूडेंट पे क्यों जा रहा भाई, ये दूसरे वाले पर क्यों जाएंगे। एक मिनट, कहीं तो गलती है। यहाँ से अपडेट लिया, अपडेट वाले को पकड़ा, अपडेट पेज पे गया। अच्छा ये दूसरे वाले एचटीएमएल पे जा रहा है। हमारा एचटीएमएल का नाम क्या है, एडिट डॉट फॉर्म। तो कंप्यूटर है स्टाफ को लेके आए हैं, एडिट किया, एडिट ऋतिक वाले पे पहुंचा, यहाँ पर 55111 कर दिया और इसे अपडेट किया तो ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद लिस्ट पे गया तो स्टाफ पे भेज दिया। देखिए यहाँ पे वैल्यूज हमारी अपडेट हो गई। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब थोड़ा इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। ठीक है, जो हमने कर लिया वो कांड जो कर लिया सारा, ठीक है, अब उसको आराम से समझते हैं। तो क्या क्या किया इसमें, ठीक है। जैसे हमने एडिट पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक आईडी जो आईडी हमारे यहाँ पे है उस आईडी को लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमारे यूआरएल्स पे जाएगा और यूआरएल्स क्या करेगा, यूआरएल्स के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शंस कॉल होगी वो वहाँ पे क्या करेगा, हमें डिस्प्ले करके देगा। उसके पीछे जो ऑपरेशन है वो सारी ऑपरेशन होगी। तो जैसे हमने एडिट दबाया तो हमारा पेज कहाँ पहुंचा, तो हमारी यूआरएल्स पे पहुंचा। ठीक है, यूआरएल्स में हमने अपडेट करके बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हम अपडेट बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो ऐसा कोई कुछ है नहीं, केवल आईडी लेके जाएगा तो आईडी भी चला जाएगा। तो यहाँ से मिससे मतलब भी नहीं हमें, ठीक है, ये चेंज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम केवल आईडी लेके गए। ठीक है, आईडी के साथ में क्या किया, अब इसका एक नाम हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यूआरएल हमने पकड़ा, इस यूआरएल को हम लेके गए। अच्छा, अब ये यूआरएल क्यों पकड़ा हमने, कैसे पकड़ा, हम जब यहाँ पे थे एडिट पे हमने क्लिक किया तो इस यूआरएल को हमने पकड़ा बाय द नेम। ठीक है, इस यूआरएल का नेम हमने पकड़ा और उसके साथ में क्या, आईडी अपनी एसोसिएट करा दी। आईडी एसोसिएट करा दी तो यूआरएल पे हम गए और यहाँ से क्या किया, इसने इस फंक्शन को कॉल किया। तो व्यू के अंदर में एडिट फॉर्म, एडिट डेटा करके क्या था, यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, इस फंक्शन को लेके आते, इसको हम बंद कर दें, यहाँ पे जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम पहुंचे और यहाँ पे देखिए जब एडिट के अंदर में गए तो एडिट के अंदर में क्या कह रहा है। अब देखो ऑलरेडी हमने क्या किया, फॉर्म क्लास का इस्तेमाल किया था जिसके उसके थ्रू हम क्या हमने फॉर्म बना रहे थे। तो सबसे पहले क्या होगा, दो फंक्शन यहाँ पे चलेंगे, एक तो गेट मेथड आएगा और दूसरा क्या होगा, एक तो पोस्ट मेथड आएगा, गेट मेथड आएगा। पोस्ट मेथड का मतलब जब वैल्यूज उसने, यूजर ने अपडेट वाले पेज पे, अपडेट वाला एक पेज हमारा जनरेट होगा और वहां से हमें क्या किया करें, हमने वैल्यूज को वहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो हमने आईडी भेजी थी उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में जाकर जो वैल्यूज हैं, जो एक्चुअल में वैल्यूज हैं वो लेके आ जाओ पहले, तो वो लेके आएगा। और इंस्टेंस यहाँ पे क्या है, FMRM जो हमने लिया है, ये क्या करेगा, ये फॉर्म पे जाएगा, फॉर्म जो रजिस्टर फॉर्म हमने बनाया है उस रजिस्टर फॉर्म में अगर रजिस्टर आपका रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट है, तो इंस्टेंस जो भी वैल्यूज हैं उनको पहले हमें दिखा दो। ठीक है, जो भी वैल्यूज वहां से आ रही हैं उनको यहाँ पे रख दो। अगर फॉर्म हमारा वैलिड है तो वैलिड करके उसे सेव करके हमें डेटा वैल्यूज के साथ में हमें जो हमारा डेटा बेस है उसके साथ में स्टोर करा दो वैल्यू। अगर वैल्यूज नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल पहली बार हम पेज पे अगर हम आ रहे हैं, मतलब अपडेट वाली पेज पे जब पहली बार आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डेटा वैल्यू क्या करेगा, यूजर से लेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू वहाँ पर मतलब हमारे डेटाबेस में स्टोर है, लिया और उसको वहाँ पे क्या किया, उसने रजिस्टर फॉर्म में वैल्यूज को उठा के डाल दिया। यहाँ पे जब पोस्ट होगा उसके केस में या यहाँ पे गेट होगा उसके केस में। तो दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, दो अलग मेथड्स होती हैं, दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पे क्या हैंडल किया है। तो दोनों मेथड हमारी हैंडल हुई हैं।
हैंडल होने के बाद हमने क्या किया, जब हमारा काम हो गया तो क्या करेगा, वो एडिट वाले फॉर्म को मुझे दिखाए। एडिट वाले फॉर्म को हमने देखा, फॉर्म करने के बाद हमने क्या किया, फॉर्म की वैल्यूज को डाल दिया था वहाँ पे, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मैंने डिस्प्ले करेगा। अब हम वहाँ पे चलते हैं, अपने इस वाले फॉर्म पे चलते हैं। तो एडिट फॉर्म में हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम किया था पहले, तो वहाँ पे एक्शन यहाँ पे देखिए, फॉर्म को हमने पढ़ा, फॉर्म में जैसे जैसे वैल्यूज हैं, जो जो वैल्यूज हैं और जैसे जैसे वहाँ पे वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई, उन सारी वैल्यूज को हमने दिया। और यहाँ पे क्या, जस्ट सबमिट करेंगे तो सबमिट में कौन सा बटन चलेगा, ये अपडेट वाला बटन चलेगा, क्योंकि सबमिट टाइप कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो अपडेट वाली बटन पे जब क्लिक करेंगे तो पोस्ट मेथड वहाँ पे कॉल होगा। जब पोस्ट मेथड कॉल होगा तो हमारे पास कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और डेटा वैल्यूज हम उठाएंगे। एक तो हमने क्या किया, डेटाबेस से वैल्यू उठाई, दूसरी वैल्यू जो फॉर्म में वैल्यू आई हैं, जो अभी भी वैल्यूज यूजर ने डाली हैं, उनको हमने क्या किया, अपने साथ में रख लिया और इसकी स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद देखो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, एक तो क्या हो, जो वैल्यूज पुरानी वैल्यूज वो दिखाई दे रही थी, और जो पोस्ट के साथ में जो वैल्यूज आई उनको हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अपने फॉर्म को वैलिडेट किया, अगर हमारा वैलिड है मतलब हमारे फॉर्म में डेटा है सारी वैल्यू, तो हमने सारी वैल्यूज को लेके हमें आए और यहाँ पे वैल्यूज को हमने सेव कर लिया। उस केस में जब हम पहली बार आए थे, हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी उस पेज पे, तो क्या करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, जब वो वहाँ पे जब क्लिक किया होगा तो सीधे सीधे पहले ये वाला मेथड चला होगा, गेट वाला मेथड चला होगा। तो गेट वाला जब वहाँ पे एडिट जैसे कॉल हुआ होगा, देखिएगा, जब यहाँ पे हम एडिट जैसे हमने कॉल किया होगा, तो एडिट करने पे जब फंक्शन लेके आया होगा, तो फंक्शन में कोई था। अब यहाँ पे फंक्शन में जब हम लेके आए थे, तो कौन सा मेथड कॉल हुआ था, यहाँ पे मेथड जो था यहाँ पे वह एडिट मेथड था। एडिट मेथड में क्या किया, जो वैल्यूज हैं यूजर के पास में, उन वैल्यूज को जाओ डेटाबेस से उठाओ, डेटाबेस से उठा के हमारे फॉर्म के साथ में अटैच कर दो बस, और कुछ मत करो यहाँ पे, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद आपने क्या किया, फिर रिक्वेस्ट मेथड को चलाया। जब रिक्वेस्ट मेथड सेम पेज पे ही रहते हुए रिक्वेस्ट मेथड को चलाया, और मेथड ने क्या किया, जो रिक्वेस्ट की वैल्यू आई है उन सारी वैल्यूज को हमारे फॉर्म में भर दो, हमारे डेटा से उसे अपडेट कर दो, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। क्लियर है, ये वैल्यूज हमारे पास क्या हुई, क्लियर हो, स्टोर हो गई। अब उसके बाद हमारे पास क्या, दो चीजें थी, एक तो अपडेट वाली बटन थी, एक दूसरा हमारे पास बैक टू लिस्ट में था। तो बैक टू लिस्ट में हमारे जो पुरानी हमारे पास जो डेटाबेस है उनके मतलब हमारे जो पहला पेज दिखाई दे रहा था हमारे पास, जब हम यहाँ पे हमने यूआरएल का इस्तेमाल कर रहे थे तो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से या होम नाम से कोई फाइल ऑलरेडी हमारे पास यूआरएल बने हुए हैं, हमारे एप्लीकेशन में बनी पड़ी है, इसलिए हमारे पास में क्या दिक्कत कर रहा था, क्योंकि मल्टीपल मतलब हम क्या करें, मल्टीपल एप्लीकेशन बना रहे, एक एप्लीकेशन जहाँ पे एक एप्लीकेशन तो बना नहीं रहे, मल्टीपल एप्लीकेशन बना रहे, तो हो सकता है होम कहीं और पड़ा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैटिकली उसको क्या करना पड़ेगा, उसके एड्रेस को भेजना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको एड्रेस को भेजेंगे, तो इस एड्रेस में वो क्या हुआ, बैक किया उसने, और बैक करके वहाँ पे उस पेज को वहाँ पे डिस्प्ले हमारे पास में कर दिया। तो हमारा ये क्या किया, पूरा काम हमारे पास में एडिट वाला काम हमारा चल गया। क्या वो गड़बड़ हुआ, अच्छा इसको कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा अपडेट लेके चल रहा है, वहाँ पे अपडेट नहीं चला, यहाँ अपडेट लेके आया, यहाँ पे अपडेट नहीं चलेगा, अभी देखो चला, ठीक है। यहाँ पे अपडेट लास्ट टाइम वो अपडेट लेके आया था, इसलिए अपडेट चला था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कहीं तो अपडेट पकड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे अपडेट किया, क्लिक किया। चलो देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लेके आए हम, यहाँ पे वैल्यूज हमने चेंज कर दिया, इसको हमने इसको 999 कर दिया, 9999 समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ से हमने अपडेट कर दिया, तो वैल्यू हमारी अपडेट हो गई। हम बैक टू किया, बैक किया, एडिट पे गए, तो अब वैल्यूज हमारे साथ में लेके आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमने अपडेट डालने की जरूरत नहीं, यूआरएल में अपडेट डालने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करें, अपडेट कर देगा। डिलीट वाले में भी हमें कोई डिलीट की जरूरत नहीं है, आईडी लेके जाएगा, आईडी से हमारा सारा काम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आई। तो हमने यस पूरा का सर। पूरा क्रड ऑपरेशन हमने यहाँ पे करके देख लिया, ठीक है। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा हो जाता है तो दिक्कत